नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री का आर्टिकल्स ट्रिक कहानी यानी प्रधानमंत्री के जितने भी आर्टिकल हैं संबंधित वो सभी मजेदार ट्रिक के माध्यम से आप सभी को एक बेहतरीन ट्रिक के साथ याद करवाने वाले हैं। दोस्तों देखना है, देखिए ट्रिक कहानी कैसे है। एक बार राष्ट्रपति जी 74 यानी आर्टिकल 74 में यानी राष्ट्रपति की सहायता से संबंधित है। याद रखेंगे, बहुत उलझन में थे, कहते कोई मेरी सहायता करे। देखिए सहायता से संबंधित राष्ट्रपति 74। तभी आए प्रधानमंत्री 75, मुस्कुराते हुए बोले चिंता मत करिए, हम हमारी मंत्रिपरिषद यानी 75 में मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 75 आपके साथ है। फिर बोले कानूनी सलाहकार सर, फिर बोले कानूनी सलाहकार 76 यानी कानूनी के सलाहकार 76 में यानी अटॉर्नी जनरल जो है कानूनी फिक्स जो है आर्टिकल 76 में है। फिर उसके बाद बोले अब जब सरकार चलाने की बारी आई तब बोले सब मिलकर सरकार 77 में चलती भाई, यानी सरकार जो है चलेगी, प्रधानमंत्री जो कि सरकार जो चलना शुरू करेगी 77 में डिस्कस किया गया है। एंड और आखिरी में प्रधानमंत्री 78 में रिपोर्ट दी है राष्ट्रपति जी को, जो हम हर बात बताते सही है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री 78 में क्या है, आर्टिकल 78 में क्या है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना है, यानी प्रधानमंत्री की रिपोर्ट जो है ना आर्टिकल 78 में है। याद रखना है, इस तरह आप आसानी से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। यानी ट्रिक की कहानी बहुत मस्त है दोस्तों। आप जिसे एक और कहानी देख सकते हैं कहानी के रूप में, ये देखिए दोस्तों, ये देख रहा है गीत के रूप में, गीत के रूप में भी है। हल्के रिदम में जैसे नानी तेरी मोरनी ले गए धुन पर पढ़े। देखिए ये सब 74 में राष्ट्रपति बोले कोई दे मेरी सलाह। 75 में आया प्रधानमंत्री बोला मैं हूँ आपका राह। 76 में आया कानूनी साथी मैं हूँ अटॉर्नी जनरल बात सही। 77 में सरकार चली आगे अब कामकाज होगा भागे भागे। 78 में पीएम ने कहा राष्ट्रपति जी रिपोर्ट लीजिए यहाँ याद रही है 5 बातें। दोस्तों इस तरह से आप आसानी से प्रधानमंत्री का ट्रिक याद हो गया होगा। बहुत है। ओके दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक। प्रारंभिक जीवन पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897, जन्म स्थान कटक ओडिशा, तत्कालीन बंगाल प्रांत। पिता जानकीनाथ बोस प्रसिद्ध वकील, माता प्रभावती देवी स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से स्नातक। इसके बाद इंग्लैंड गए और इंडियन सिविल सर्विस ICS परीक्षा पास की, लेकिन 1921 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी ठुकरा दी ताकि वे देश की स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ सकें। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी ब्रिटिशों द्वारा नज़रबंदी से भागकर वे जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और जापान की सहायता से भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार नामक एक अस्थायी सरकार भी बनाई जिसे कई देशों ने मान्यता दी। 18 अगस्त 1945 को ताइवान तब ताय हुकू में हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु रहस्य से घिरी रही। बहुत से लोग मानते हैं कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से भारत लौट आए थे। सम्मान और विरासत सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई। भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई स्मारक, संस्थान और सड़कें उनके नाम पर रखी हैं। 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।